हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग, बता दीजिए एक बार। वॉइस ऑडिएबल है? गुड मॉर्निंग आदर्श, गुड मॉर्निंग अंकु, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑल इज ओके? वॉइस ऑडिएबल है? कंफर्म कर दीजिए एक बार। गुड मॉर्निंग आशीष। ओके सर, चलिए क्या पढ़ रहे थे अपन लोग? कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ रहे थे चैप्टर 3 में। कल अपन लोग कवर कर लिए थे एडर का कंप्लीट पोर्शन। एडर क्या होता है और हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है। ओके, उसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे। यस सर, प्रोपागेशन डिले ऑफ सिंगल हाफ एडर इज, हाफ एडर का दिया है कितना 20 नैनो सेकेंड डिले, एंड और गेट का डिले कितना 5 नैनो सेकेंड। टोटल डिले इन 4 बिट फुल एडर इज कितना होता है? 4 बिट फुल एडर है, उसमें दिया हुआ है आपको हाफ एडर जो लगा हुआ है। सिंपल सी बात है, फुल एडर जो कल डिजाइन किया तो उसमें क्या लगा था? हाफ एडर लगा था, कुछ और गेट लगा था, यही लगा था। या फिर गेट के टर्म में आप बात करें, बेसिक गेट के टर्म में, तो कितना कुछ और गेट लगा था, कुछ एंड गेट लगा था, और कुछ इसके अलावा एक जोर गेट भी लगा था। टोटल तो इसमें किस फॉर्म में पूछ रहा है? हाफ एडर के फॉर्म में, हाफ एडर एंड और गेट के फॉर्म में पूछ रहा है। तो हाफ एडर का डिले दिया हुआ है और गेट का डिले दिया गया है, बस आपको निकालना है टोटल डिले इन 4 बिट फुल एडर। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि कल आप लोग, सर फुल एडर क्यों बोलते हैं, फुल एडर को हाफ एडर क्यों बोलते हैं? चीजें वही हैं, बस वे अलग है। मैं दिखाऊंगा आज आपको कॉन्सेप्ट जो कल मिसिंग था वो क्लियर हो जाएगा आज। हाफ एडर चीज वही है, इसमें क्या करते हैं? 2 बाइनरी नंबर को ऐड करते हैं, इसमें 3 बाइनरी नंबर को ऐड करते हैं, यही तो होता था ना। तभी तो हाफ एडर में कितना होता? 2 इनपुट 2 आउटपुट। फुल एडर में कितना होता? 3 इनपुट 2 आउटपुट। लेकिन कैसे होता है इस चीज को आज दिखाएंगे हम, थोड़ा फील करेंगे जो क्यों बोलते हैं इसको हाफ एडर, क्यों बोलते हैं इसको फुल एडर। पहले इस क्वेश्चन को कीजिए। ओके, चलिए एक बार सबको शेयर, सब सेशन को शेयर कर दीजिए। जो लोग आने वाले हैं आ जाए, एटलीस्ट पता तो चले जो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि आप लोग तो लेट से ही आते हो। कोई 8:15 में पहुंचेगा, कोई 8:20 में पूछेगा, कोई तो लास्ट में ही पहुंचता है, बोलता है सर आज लेट हो गया। यस सर, यस सर, ओके। तो ये आपको अभी सोल्व करना है, और इसके बाद एक नोट पॉइंट लिखेंगे, और इसके बाद फर्दर इस पे मूव करेंगे। जो कल का जो बेसिक फंडा था उसको एक बार डिस्कशन करेंगे, फिर हम चलेंगे सब्सट्रैक्टर पे। सब्सट्रैक्टर का सारा कुछ पढ़ेंगे, हाफ सब्सट्रैक्टर क्या होता है, फुल सब्सट्रैक्टर क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है, फिर आगे जो एडर वाला पोर्शन है उसको भी कवर करने वाले हैं। एडर यही दोनों नहीं होता, हाफ एडर फुल एडर, इसके बाद भी होता है लुक अहेड, कैरी एडर, पैरेलल एडर, बहुत सारा एडर होता है। जो इंपॉर्टेंट है वहां से हम कवर करेंगे सारी चीजों को। ओके, इसका आंसर दीजिए। सर अभी प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं। यासीन, तो आप पीछे क्यों हो बेटा? यासीन, आप कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ना स्टार्ट करो, इससे पीछे का थोड़ा बैकअप लगाओ, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ। आप एक्स्ट्रा एफर्ट मतलब अगर एक क्लास कर रहे हो तो डेली 2 क्लास करो आप, तभी तो कवर कर पाओगे ना, तभी तो रीच कर पाओगे मुझे। नहीं तो मेरा तो डेली क्लास होता ही है, तो ऐसे एक एक करोगे तो तब तो पीछे ही रहोगे फिर। ओके यासीन, आप डेली 2 क्लास करो, एक पीछे का एक ये क्लास, अपने आप रिकवर हो जाएगा, आपका सारा कुछ ट्रैक पे आ जाओगे। 45 नैनो सेकेंड, ओके। अंकु का आंसर आया है 45 नैनो सेकेंड। एनीवन 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 एनीवन? अंकु जायसवाल का आंसर आया है 45 नैनो सेकेंड। कर क्या रहे हैं इसमें, कर क्या रहे हैं आप लोग ये बताइए। तो सबसे पहले फुल एडर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फुल एडर जो था, फुल एडर में कल जो पढ़े थे अपन लोग, कितना 3 बिट का फुल एडर था, यही तो था ना 3 बिट का फुल एडर, यही था फुल एडर था। इसमें कितना था? 3 इनपुट था, ए बी सी, और 2 आउटपुट था। क्या? कुछ भी मान लो आउटपुट एक्स वाई, तो एक्स वाई नहीं, इसमें आउटपुट फिक्स था। क्या? सम और कैरी, इसका नाम फिक्स होता है सम और कैरी। ओके, इसको हम किए थे डिजाइन। जब इसको डिजाइन किए थे फुल एडर को, तो इसमें क्या क्या लगा था ये देखिए। 2 हाफ एडर, एक हाफ एडर ये, और लास्ट में लगा होगा आपको एक और गेट, यही तो था ना।
यही था, मतलब 2 हाफ हेडर और 1 और गेट, यही था कि नहीं ये बताओ। 2 हाफ हेडर और 1 और गेट, यही था कि नहीं ये बताओ। मेघू साहू गुड मॉर्निंग मेघू। कितना था फुल एडर को डिजाइनिंग जब किए थे कितना लगा था? 2 हाफ एडर लगा था और 1 और गेट लगा था, यही था ना? कंफर्म करो जल्दी, यही था ना फुल एडर के केस में, या कुछ और था? जल्दी बताओ, याद है कि नहीं आप लोगों को? याद है कि नहीं आप लोगों को? यही था कि कुछ और था, ये बताओ। फुल एडर को इंप्लीमेंट जब किए थे तो यहाँ हाफ एडर यूज किए हैं, और एक हाफ एडर को यूज कर बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए एक एक्सॉर गेट और एक एंड गेट की नीड पड़ेगी हमेशा, ये पता है आपको। ये जो बनेगा सर्किट दैट इज हाफ एडर, ये बनेगा हाफ एडर। ओके, यस सर। अब देखो ये तो इंप्लीमेंटेशन है, यहाँ क्या है? यहाँ जो है कितना है? 4 बिट का फुल एडर है। ये 4 बिट मतलब क्या हुआ सर? अब 4 बिट मतलब क्या हुआ ये देखो, जैसे ए लेते हैं कोई नंबर, ये बी लेते हैं कोई नंबर, तो ए को ऐसे लिखेंगे A3 A2 A1 A0, B3 B2 B1 B0। तो ये यही तो हुआ ना, ये 4 बिट का, ये 4 बिट का, यही तो होता है ना। तो ये इस 2 नंबर को तुम्हें ऐड करना है, इस दो नंबर को तुम्हें ऐड करना है। किसको सर? ए कोई नंबर है जो ऐसे लिखा गया है, जैसे लाइक मान लो इसको 1100 मान लेते हैं, इसको 0010 मान लेते हैं, ऐसा ही होगा। बाइनरी में तो यही चलता है चीज़ें, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। इस तरह का 4 बिट का फुल एडर है। उसके लिए पूछ रहा है आपको कितना ये हाफ एडर का डिले ये है और गेट का डिले होगा। सबसे पहले ये निकालो ना, उसमें कितना और हाफ एडर होगा, कितना और गेट होगा, कितना हाफ एडर होगा, कितना और गेट होगा, तभी तो निकाल पाओगे ना उसका डिले, तभी तो निकाल पाओगे ना। तो ये बताओ 4 बिट फुल एडर में हाफ एडर कितना होगा? तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिजल्ट आपका, उसको याद रखना है, चीजें हो जाएगी आसान। हमेशा याद रखना, यहां नोट लिखो पहले, हमेशा याद रखना, यहां नोट बना के लिख लेना। फॉर n बिट फुल एडर n-1 half adder and you implementation to require n-1 half adder and n-2 OR gate। कितना? अगर n बिट का फुल एडर है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए n-1 हाफ एडर लगेगा और n-2 फुल एडर लगेगा। अब तुम कोई भी निकालना हो तुम निकाल सकते हो। अब यहाँ पे कितना है? 4 बिट का फुल एडर है, इसको नोट में लिख लेना, इसको नोट में लिखना। अब देखो यहाँ पे कितना है? हाफ एडर कितना है? 20 नैनोसेकेंड, और गेट का ये डिले पता है मुझे, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं ना कितना हाफ एडर लगेगा। तो 4 बिट का फुल एडर है, इसमें कितना हो जाएगा? हाफ एडर कितना लगेगा? n का वैल्यू 4 है, कितना हो जाएगा? 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3, और गेट कितना लगेगा? n-2, तो कितना हो जाएगा ये? 4 - 2 दैट इज कितना? 2, यही तो लगेगा ना, यही लगेगा, यही लगेगा। 3 कितना? हाफ एडर, और 2 कितना? और गेट। अब निकालना है मुझे डिले। तो ये जो कनेक्शन, इस तरह का जो कनेक्शन करोगे, जितना इसका डिले होगा फिर इसका डिले होगा, तभी तो आउटपुट पर रिफ्लेक्ट होगा ना। तो सबको ऐड करो, तो कितना है? हाफ एडर कितना है? 3, इसका डिले कितना है? हाफ एडर का डिले 20 नैनोसेकेंड प्लस, और गेट का डिले कितना है? 2, डिले कितना दिया गया है? 5, कितना हो गया ये? 60, और ये 15, कितना? 75 नैनोसेकेंड। ये हो गया टोटल डिले। गुड मॉर्निंग स्वप्निल। टोटल डिले कितना हो गया? 75 नैनोसेकेंड। क्यों? क्योंकि ये यहां से आया है और ये यहां से लिखे हैं बस, और कोई लॉजिक नहीं है, यहां से बस लिखा हूं। ये कहां से लिखा है? यहां से लिखा गया। कैसे? ये देखो 3 बिट का है, इसमें कितना? 3 इनपुट है, मान लो लेते हैं 3 बिट का है। ये देखो 3 में कितना लगा है? 2 हाफ एडर लगा है, और एक कितना लगा है? और गेट लगा है, यही तो लगा है ना। तो इसको n के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? n-1 हाफ एडर, मतलब 3 - 1 2 हाफ एडर,
और n-2 मतलब 3 - 2 कितना 1, 1 कितना और गेट, तो देखो लगा है ना 3 हाफ एडर और 1 और गेट लगा है, यही तो लगा है ना। लेकिन हमेशा याद रखना यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे नोट में ही हमेशा लिख लेना, ये जो ये होगा वेयर n हमेशा एक ग्रेटर इक्वल 3 होगा। 3 से छोटा लोगे तो देखो 3 से छोटा कितना 2 लोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, 0 और गेट मतलब क्या, तब तो इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते हो। तो ये कंडीशन जरूर याद रखना, n हमेशा ग्रेटर इक्वल 3 होगा। क्लियर यहां तक? यहां तक किसी को कोई डाउट बताओ? बस ये नोट याद रहेगा, चीजें क्लियर हो जाएगी तुम्हें। सॉरी 70 ही होगा, 70 ही होगा, ये तो ब्लंडर मिस्टेक हो गया था, 70 ही होगा, सॉरी 70 नैनोसेकंड, हाँ बिल्कुल 70 नैनोसेकंड ही होगा, बिल्कुल क्लियर यहां तक। चलो अब पढ़ते हैं थोड़ा बेसिक्स मतलब हाफ एडर और फुल एडर में जो कल कंफ्यूजन था उसको क्यों तो ऐसा बोलते हैं, मुझे जहां तक लगा इसके पीछे का रीजन यही होगा, मैं डिस्कशन भी किया हूं, इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूं जो क्या होगा। देखो कोई भी 2 बिट का नंबर है, एडर में करते क्या है, एडर में क्या कोई 2 नंबर को एडिशन ही तो होता है ना। मान लो ए कोई है, ए नंबर है कुछ भी, फिर बी है कोई, इस दोनों को ऐड करना है, मुझे ऐड करना है। मान लेते ए 3 बिट का कोई नंबर है, कोई भी नंबर 2 बिट का 5 बिट का कुछ भी ले सकते हैं। मान लो हम 3 बिट का नहीं 4 बिट का ले लेते हैं सर, A3 A2 A1 A0 ऐसे ही लिखोगे। अगर 4 बिट का लोगे तो मान लो 3 बिट का कोई लेगा तो कैसे लिखेगा A3 A2 A2, ये लिखने का तरीका A1 A0 यही लिखेगा कोई। अब मान लो तब तो B भी 4 बिट का लेगा तो B कितना लेगा B3 B2 B1 B0। चलो इसको क्या करना है, ऐड करना है, एडर है तो सिंपल सी बात है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। अब देखो इसे ऐड करेंगे तो A0 B0 कुछ ऐड होगा, यहाँ पे A0 B0 ऐड होगा, क्या देगा यहाँ पे जो समेशन आएगा क्या S0 मान लेते हैं इसको, ठीक। अब मान लो S0 दिए, अब A0 और B0, यहाँ पे एग्जांपल समझना बातों को, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से क्लियर हो जाएगा हाफ एडर क्यों बोलते हैं, फुल एडर क्यों बोलते हैं, लॉजिकली यहाँ से हम बताएंगे इस चीज़ों को। अब देखो यहाँ पे A0 और B0 इसी दोनों को ऐड किए हो तो ठीक, अगर A0 का वैल्यू 0 है, अगर B0 का वैल्यू 0 है तो ये तो 0 आ जाएगा जो कि S0 का वैल्यू आएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर A0 का वैल्यू 1 हो जाए और B0 का वैल्यू 1 हो जाए तब कितना आएगा, ये 1 और 1 कितना 0 तो आएगा यहाँ सम, लेकिन यहाँ पे कैरी भी तो चला जाएगा 1। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ 1 और 1 को जब ऐड करोगे तो सम तो 0 ही आएगा, लेकिन कैरी कितना जाएगा 1। समझ में आ रहा है, ये बताओ समझ में आ रहा है। ये 1 और 1 को जब ऐड करोगे तो 0 तो आएगा सम, लेकिन इसके साथ कैरी क्या जाएगा, नेक्स्ट बिट पे 1 जाएगा, 1 जाएगा कैरी। सेम काम यहाँ देखो A0 B0, मैं मान के चलता हूँ ये कैरी देगा, मैं मान के चलता हूँ कैरी देगा, क्योंकि नहीं मानेंगे तो चीजें तो गड़बड़ हो जाएगी। मान लो यहाँ 0 0 तो कैरी कुछ नहीं तो 0 लिखते हैं, लेकिन जब कैरी मानेंगे नहीं तो फिर कहाँ से लेके आएंगे, जब आ जाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे देखो A0 B0 को जब हम ऐड किए तो सम तो S0 बना, लेकिन कुछ ना कुछ कैरी आएगा, इसका नाम दे देते हैं C0। और बाकी जो कैरी होगा तो नेक्स्ट बिट में सबको ऐड करोगे ना, सबको तो ऐड करोगे ना, इसको साथ में इसको भी ऐड करोगे, तभी तो ये कंप्लीट होगा ना, तभी तो ये समेशन कंप्लीट होगा, ये एडिशन कंप्लीट होगा। तो अब इस सबको ऐड करो, पहले इसके साथ ऐड करो, फिर इसको इसके साथ ऐड करो, तो आएगा मान लो फिर S1 आ गया, इसमें भी कुछ कैरी जनरेट हो गया जिसका नाम देते हैं क्या C1। अब फिर सबको ऐड करोगे, इसको इसके साथ ऐड करोगे, फिर जो आएगा रिजल्ट उसको इसके साथ ऐड करोगे, यहाँ पे आ जाएगा S2। सिमिलर का मान लो कैरी यहाँ पे आ गया C2, फिर इस सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा S3, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा कैरी C3 आ जाएगा। यही जो होगा यही तो होगा ना समेशन, बेसिक समेशन यही होता है कि नहीं, ये बताओ यही होता है कि नहीं समेशन, यही होता है कि नहीं समेशन, ये बताओ समेशन समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या मैं बोलने का कोशिश कर रहा। सिमिलर काम यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना होगा B2 B1 B0। अब इसको ऐड करना है मुझे तो A0 B0 कितना S0 होगा, लेकिन क्या यहाँ पे कैरी आएगा कितना C0। फिर जब तीनों को ऐड करोगे तब आएगा यहाँ पे S1, कैरी आएगा कितना C1।
अब फिर तीनों को ऐड करोगे तो क्या होगा S2 और यहाँ कैरी कितना आएगा C2, तभी तो जाके ये कंप्लीट होता है ना, तभी ना कंप्लीट होता है ना। अब देखना ध्यान से, बोर्ड पे देखना ध्यान से। अब देखो जब तुम स्टार्ट करोगे तो यहीं से स्टार्ट करते थे, मतलब राइट साइड से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहां जब तुम स्टार्ट किए ए नोट बी नोट और तो आ गया क्या नहीं तुम्हारा आंसर, एस नोट आ गया तुम्हारा आंसर। तो यहां पे तो ठीक है ए नोट बी नोट दो नंबर को, दो बाइनरी नंबर को ऐड कर रहे हो, यहीं ऐड कर रहे हो ना, तो एस नोट आ गया। लेकिन तुम जब नेक्स्ट स्टेप में जाओगे तो क्या दो ही नंबर से दो ही जो बीट लेके चल रहे थे, जो दो इनपुट था तुम्हें हाफ एडर केस में, क्या यहाँ पे काम आ पाएगा? नहीं ना आ पाएगा। तो यहाँ पे जो हो रहा है, ये जो यहाँ पे जो हो रहा है चीजें, ये कंप्लीट एडिशन हो रहा है कि नहीं ये बताओ। कंप्लीट एडिशन कर पा रहे हो यहाँ पे या नहीं कर पा रहे हो ये बताओ। कंप्लीट तो नहीं कर पा रहे हो, मान लो यहाँ पे कैरी रहता तो नहीं कर पाते चीजों को, तो ये कंप्लीट हो नहीं रहा, इसीलिए इसको बोला जाता है हाफ एडर, क्योंकि ये आधा काम करके दे रहा है, कंप्लीट काम नहीं कर दे रहा, इसीलिए बोल रहा है इसे हाफ एडर। और तुम देखना हाफ एडर में कितना होता है, दो इनपुट होता है और दो आउटपुट होता है। लेकिन क्या हाफ एडर से काम चल जाता? बिल्कुल नहीं चलता। अब देखो यहाँ पे जब नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे तो कितना 3 इनपुट की जरूरत आएगी, A1 B1 और C नोट है। तो इसी चीज को रिमूव करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया फुल एडर, जो कि कंप्लीट एडिशन देता है। और देखो ये तीनों कंप्लीट एडिशन देगा, कितना S1 का वैल्यू दिया। तो फुल एडर केस में 3 इनपुट होता है और 2 आउटपुट होता है। तो यही तीनों इनपुट को एक साथ ऐड करता है, फिर आउटपुट में क्या सम और कैरी तो देगा ही, क्योंकि काम ही यही है दोनों का देना। समझ में आया कि नहीं ये बताओ? अब समझ में आया कि नहीं ये बताओ? ये कहां से आया था हाफ एडर का केस और फुल एडर का केस? समझ में आया कि नहीं ये बताओ? बेसिक सा फंडा यही था इसके पीछे। तो कल भी मैं बोल रहा था जो हाफ एडर है वो 2 बाइनरी नंबर को ऐड करता है, और जो फुल एडर है वो 3 बाइनरी नंबर को ऐड करता है। तो इस तरह से ऐड करता है, इस तरह से सेम काम यहाँ पे भी करेगा। देखो ये तो आधा काम कर रहा है ना, ए नोट बी नोट, यहाँ एस नोट आया, फिर यहाँ पे 3 आ गया, तो ये फुल काम करे, कंप्लीट काम करे, इसलिए इसको फुल एडर बोला जाता है। ये आधा अधूरा काम करता है, इसलिए इसको हाफ एडर बोला जाता है। क्लियर सबको? क्लियर सबको? चलो अब तो कोई पूछेगा तो बता दोगे ना आसानी से, यही एग्जाम्पल देके समझाना। अगर ऐसे कोई नहीं समझ रहा है तो इसको एक और एग्जाम्पल दे दो, इसको एक एग्जाम्पल देना 1010 वाला, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर? 101 100 बोलना, इस दोनों को ऐड करो, ऐड करो इस दोनों को। कैसे ऐड करेंगे? तो देखो 1 0 कितना होगा 1 1 0 1 0 0 कितना होगा 0 1 1 कितना होगा कितना 0 कैरी 1 आएगा। यही तो आएगा ना, यही आएगा कि नहीं ये बताओ? यही आएगा कि नहीं ये बताओ? अब देखो यहां पे तो गेम चल गया। अब देखो 0 1 0 1 ओके, 1 1 1 0 इसको बोलना ऐड करने। तो देखो 0 1 को ऐड करेगा तो 1 आएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अब देखो यहाँ पे 1 और 1 को जो ही ऐड करेगा तो कितना होगा, सम तो 0 आएगा लेकिन कैरी कितना आ जाएगा 1। अब इस 1 को भी तो ऐड करोगे तुम, तभी तो जाके समेशन क्लियर होगा ना, कंप्लीट समेशन होगा। इसको तो छोड़ नहीं सकते हो तुम, ये जो कैरी आ रहा है इस प्रीवियस बीट का उसको तो छोड़ नहीं सकते हो तुम। तो कितना होगा 0 और 1 को ऐड करोगे 1, और 1 को ऐड करोगे कितना आएगा 0, और कैरी जाएगा 1। तो यही लिखते हो, लेकिन जनरली लिखने का आप लोग को ऊपर में, और इसी चीज को ऊपर लिखते हो, बस मैं नीचे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिर क्या करोगे 1 0 1 और 1 1 कितना 0 कैरी 1, ये आ गया इसका रिजल्ट। कम क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ? क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं? अब बताओगे कि नहीं? कोई पूछेगा हाफ एडर फुल एडर का कॉन्सेप्ट, बता दोगे कि नहीं बता दोगे ये बताओ? क्लियर? फंडा क्लियर हो गया? फंडा क्लियर हो गया। ये कॉन्सेप्ट तब बताते हैं जैसे जब डिले का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे ना, तुम्हें डिले डिटेल्स में है नहीं, तुम्हारे जेईई में पूछता नहीं है डिले पे क्वेश्चन, गेट में डिले बहुत गजब पूछता है। तो अब इस बीट में डिले किसी में एक में इंट्रोड्यूस करता है, इससे पूरा आउटपुट में इफेक्ट करता है। तो इस डिले का जब कॉन्सेप्ट पड़ता है तब ऐसे ही चीज़ों को जनरलाइज चलते हैं। वहाँ पे 1010 में नहीं समझ में आएगा, पहले इस चीज़ को समझते हैं, फिर उस पर जाके इसमें देखते हैं। तभी तो डिले, मान लो किसी भी सर्किट में डिले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया तो पूरा सर्किट ही आउटपुट में क्या कर देगा, डिले करेगा। चलो अब क्या पढ़ेंगे, सबट्रैक्टर पढ़ लेते हैं। लिखो नेक्स्ट टॉपिक, सेम काम ये भी होगा। इसमें मत बोलना फिर हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर क्यों बोलते हैं, रीजन इसीलिए बता दिया हूं
यही रीजन है जो मेरे पास है। अगर तुम लोगों के पास कोई और रीजन मिले तो बताना जरूर, कमेंट बॉक्स तो है ही, और तुम्हारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी मोस्ट वेलकम है। बताना तुम लोग क्या मतलब और इसके पीछे लॉजिक क्या जानते हो। मुझे यही लगा राइट साइड वाला फुल एडर का एग्जाम्पल है ना, बिल्कुल फुल एडर का ही सब एग्जाम्पल था। एक ही जो तुम एडिशन परफॉर्म करोगे उसी में फुल एडर आएगा, हाफ एडर आएगा। जहाँ पे 2 बिट को ऐड करना पड़ेगा वहाँ पे हाफ एडर आएगा। जहाँ पे 3 बिट आ जाएगा वहाँ से मान लो प्रीवियस बिट से कैरी आ गया, वहाँ पे 3 बिट आ गया तो फुल एडर का आ जाएगा। एक ही समेशन में दोनों चीज इंट्रोड्यूस आएगा, क्योंकि देखो अल्टीमेट कर तो रहे हो एडिशन ही ना, एडर ना। बाद में तुम इसको अलग कर दिए ना, क्या इसको फुल एडर बोल दिए, इसको हाफ एडर बोल दिए, हो तो रहा है एडिशन ही ना। तो एक ही एडिशन में दोनों चीज इंट्रोड्यूस होगा। जहां पे 2 इनपुट रहेगा वहां पे हाफ एडर, जहां पे 3 इनपुट आ जाएगा वहां पे फुल एडर आ जाएगा। ओके, डिले का क्वेश्चन भी कराएंगे सर आप। देखो डिले जितना आता है उतना तो कराऊंगा, जैसे अभी डिले का ही क्वेश्चन था ना, लेकिन उस लेवल का नहीं करो जिस लेवल का गेट में पूछा जाता है। डिले का ही तो क्वेश्चन था अभी जो करवाया था मैं, तो जितना तुम्हारे लेवल में आएगा जेईई में उतना डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा करवाने का। लिखो सबट्रैक्टर क्या होता है। जोड़ सीख लिए, घटाओ भी सीख लो अब। लेकिन जोड़ सीखना आसान है, घटाओ सीखना है बहुत ही मतलब क्या बोलते हो टिपिकल लगता है लोग को। बचपन में सीखे होगे तुम घटाओ, अभी करके दिखाओ। एक 101 और 101 और 10 101 इसको करके दिखाओ कितना आएगा रिजल्ट। करो जल्दी, बाइनरी सब्सट्रैक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। चलो जल्दी से बताओ इसका आएगा कितना रिजल्ट, तब हम पढ़ेंगे उसको। जनरलाइज में हाफ एडर पढ़ेंगे, फिर फुल एडर। इसको बताओ बस, क्योंकि जब ट्रूथ टेबल बनाओगे तो यहीं तो 0101 दिखेगा ना। फिर तुम वहां पे बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया आप, ये कहाँ से आ गया, ये रॉकेट साइंस कहाँ से लगा दिया। मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूँ ना कि रॉकेट साइंस। स्वप्निल पांडे 000 डिलीट मार दिए। आदर्श प्रजापति 101, चलो। शुभम का आ गया 000, ओके। अंकु जायसवाल 101, ओके। सही से बताना। अभी देखो बीटेक में चले गए, बीटेक पास आउट हो तुम लोग, आज जोड़ घटाओ सिखा रहे हैं। अगर कोई मान लो पहला क्लास का बच्चा यहाँ पे आकर देखे केवल इतना ही पोर्शन को, बोले क्या सर ये जोड़ घटाओ दे रहे हो, 0101 कर रहे हो तुम। तो सही होना चाहिए सबका, अपना बेइज्जती मत करवा लेना तुम, कि हो सकता है तुम्हारे अगल बगल में तुम्हारा छोटा भाई हो। 101 आदर्श का, शुभम का 000, अंकु का 101, मेघू का भी 101 और स्वप्निल का 100। अब बताओ इसमें से सबका गलत है। फिर से जाके बचपन से पढ़ाई करो, तुम सबका गलत है, इसमें से सबका गलत है। अब बताओ जोड़ घटाओ नहीं आता मेरे भाई, सबका गलत है, सबका गलत है। देखो हासिल वाले जोड़ घटाओ सीख के आए हो ना बचपन में, हासिल जो लेते थे तुम, जिसको बोरो बोलते हो इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले हासिल बोलते थे। हासिल ले लो इसको, हासिल वाला घटाओ। देखो 0 से 1, अब 0 से 1 कभी जाएगा क्या, 0 में से 1 कभी घटेगा क्या, बताओ। 0 से 1 को घटाना है, कभी घटेगा क्या, बताओ। 0 से 1 को लेना है, कभी घटेगा क्या, नहीं घटेगा। यहां से करेगा बोरो, यही तो करेगा ना, यहां से लेगा बोरो, तो ये 1 कितना बन, ये 0 कितना बन जाएगा, ये 0, देखो ये 0 है और ये 1 है, ठीक। तो 0 से 1 तो कभी जाएगा नहीं, तो ये लेगा यहां से बोरो, तो बोरो कितना लेता है कभी भी, 1 ही तो लेगा बोरो ना, 1 ही लेगा बोरो। तो ये कितना बन गया 10, तो 10 ये डेसिमल में कितना आ गया, डेसिमल में कितना आ गया। देखो तुम्हें याद रखने के लिए बता रहा हूं, ये जब बोरो करेगा 1, यहां से मान लो बोरो कर लिया 1 अपने प्रीवियस बिट से, तो 10 बन गया। 10 को तुम डेसिमल में कैसे लिखोगे, 2 ही तो लिखोगे ना, और 1 में से 2 में से 1 घटाना कितना आ गया 1, लेकिन 1 के साथ कितना 1 तो क्या आया, डिफरेंस आया इसका 1 डिफरेंस आया, और 1 तो बोरो भी है ना इसका, 1 तो बोरो भी लिया है ये, तो दोनों चीज लिखना है तुम्हें, डिफरेंस भी 1 और बोरो भी 1। तो यहां देखो
0 से 1 जाएगा नहीं, यहां से लेगा क्या, बोरो करेगा, तो ये बनेगा कितना 10